A very good morning to everyone. In today's editorial, we are going to talk about the political crisis of Pakistan. This is known to everyone that Pakistan is going through a crisis that we call political crisis because no confidence motion was to pass against Imran Khan. But fortunately or unfortunately, it didn't happen. Rather, that assembly was dissolved and within 3 months there will be elections. What are the circumstances or conditions that Pakistan's politics is facing? That we shall discuss in this editorial. For that, you will have to be with me. At the same time, I would like to say, or I would like to request you all to be or go through this editorial unless or until we finish it. At the last, we shall have a set of common errors, 2 or 3 common errors you will find that will be based on this editorial only. So without wasting the time, let me start this editorial. And this editorial's heading, you can see, it is Game for the Throne. Game you understand well. Game means what? खेल. For the throne, throne का मतलब सिंहासन. सिंहासन stands for सत्ता, means power. यानी यहाँ पे जितनी भी बातें हो रही हैं वो सत्ता के लिए संघर्ष, सत्ता का खेल है. यहाँ पे कह लो कि यहाँ पे सिंहासन का खेल चल रहा है. कहाँ की बात हो रही है? ऑन इमरान खान्स अटेम्प्ट्स टू क्लिंग टू पावर. इमरान खान की तरफ से जो कोशिश हो रही है कि वो सत्ता में चिपके रहें. क्लिंग का मतलब होता है चिपकना, तो यानी सत्ता में बने रहें, उसके लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं इमरान खान के द्वारा, उसके बारे में कहा जा रहा है कि जितने भी चीज़ें हो रही हैं इट इज़ अ गेम फॉर द थ्रोन. ये सत्ता के लिए खेल चल रहा है या सिंहासन के लिए खेल चल रहा है. आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में बात आ गई होगी. आगे के कुछ वर्ड्स देखते हैं और जो सेंटेंसेस है उसको देखते हैं. इमरान खान्स अटेम्प्ट्स टू. इमरान खान की जो कोशिश है, क्या कोशिश है? टू क्लिंग टू पावर, पावर से चिपके रहे. बेट्रे हिज कंटेम्प्ट फॉर पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स. वो धोखा देता है. बेट्रे का मतलब क्या होता है? धोखा देना. यानी उनकी पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स हैं, जो उसके क्रियाकलाप हैं, उनके लिए जो कंटेम्प्ट है. कंटेम्प्ट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को आप गलत नज़रिए से, हीन दृष्टि से देखते हो, या फिर कह लो कि उसकी जो भर्त्सना करते हो, बुराई करते हो. तो पार्लियामेंट्री प्रोसेस के प्रति जो उनकी भर्त्सना है वो उनको धोखा देती है. यानी इमरान खान की जो पूरी कोशिश है कि सत्ता में बने रहें, लेकिन पार्लियामेंट्री प्रोसेस को एक कंटेम्प्ट करते हैं, और ये पार्लियामेंट्री प्रोसेस जो है उनको क्या कर रही है? बेट्रे कर रही है. आइए कुछ लाइंस को देखते हैं. इट वॉज सर्टेन दैट इमरान खान पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर वुड बी आउस्टेड. आउस्टेड का मतलब होता है निकाल दिया या हार जाना. इन द नो ट्रस्ट वोट. ये सब कोई जानता था कि अगर इमरान खान नो कॉन्फिडेंस मोशन को फेस करते तो वो हार जाते. नो कॉन्फिडेंस मोशन आपको समझ में आना चाहिए. अविश्वास प्रस्ताव बोलते हैं, और अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता तो इसमें इमरान खान की हार हो जाती. द अपोजिशन हैड पुट अप अ यूनाइटेड फेस. जो वहाँ की विपक्ष में सरकार है उसने क्या किया है? एक यूनाइटेड फेस, यानी सभी लोग एक साथ आ गए हैं. हिज एलाइज, जो उनके साथ गठबंधन में था. हिज किसके लिए यूज़ हो रहा है? इमरान खान की. तो इमरान खान के पार्टी के साथ जो भी एलाइज थी, एलाइज का मतलब जो गठबंधन में थी, हैड जम्प्ड शिप रिड्यूसिंग द रूलिंग कोलिशन टू अ माइनॉरिटी. और ये लोग भी क्या निकल करके भाग गए. यानी जब नाव डूबने लगती है तो क्या करते हैं लोग? बच करके भागते हैं. तो इनके जो एलाइज थे, एलाइज का मतलब जो गठबंधन में पार्टियां भी थी, उसने भी क्या किया? वो जंप करके भाग गई, यानी वो भी छोड़ करके भाग गई. रिड्यूसिंग द रूलिंग कोलिशन टू अ माइनॉरिटी, जिसके वजह से जो रूलिंग पार्टी है वहाँ की वो माइनॉरिटी में आ गई, कमी में आ गई. हिज पार्टी लॉ मेकर्स, उसके जो पार्टी के नीति निर्माता हैं, हैड रिवोल्टेड अगेंस्ट हिम. उन्होंने जो पार्टी के जो और भी मेंबर्स हैं या फिर कह लो कि मंत्री हैं, वह लोग भी इमरान खान के खिलाफ रिवोल्ट करने लगे. द क्रिकेटर टर्न पीएम, यानी क्रिकेटर से प्रधानमंत्री बने. डिफीट वाज अ मैटर ऑफ फॉर्मेलिटी इन अ कंट्री वेयर नो प्राइम मिनिस्टर हैज़ कंप्लीटेड देयर टर्म. उस देश में एक क्रिकेटर से प्रधानमंत्री के लिए, इस लाइन को हम लोग फिर से देख लेते हैं.
तो हम लोग बात फिर से दोहराते हैं। द अपोजिशन हैड पुट अप अ यूनाइटेड फेस, वहाँ की जो अपोजिशन है उसने एक तरफ पे इकट्ठा हो गए, और जो उनकी एलाइज थी वो भी कूद करके भाग गए जब नाव डूबने पे आई, और इसके कारण माइनॉरिटी में आ गई। साथ ही हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि जो वहाँ के जो मंत्रीगण भी थे वो भी नाराज़ चल रहे थे इमरान खान से। साथ ही हम लोगों ने ये भी देखा कि वहाँ पे जो क्रिकेटर से पीएम बने हैं तो उनको भी डिफीट का खतरा था, और वहाँ का इतिहास रहा है कि कोई भी पाकिस्तान का प्रधानमंत्री आज तक 5 साल का जो टर्म होता है वो पूरा नहीं किया है। ऑन संडे द डेप्यूटी स्पीकर डिसमिस्ड द नो ट्रस्ट मोशन। संडे का दिन था, उस दिन जो डेप्यूटी स्पीकर थे वहाँ के, उन्होंने डिसमिस कर दिया नो ट्रस्ट मोशन को, यानी उसको क्या कर दिया कि नहीं, नो ट्रस्ट मोशन जो है वो असंवैधानिक है, इसके संवैधानिक मान्यता कोई नहीं है। कॉलिंग इट अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के खिलाफ है। विच वॉज फॉलोड बाय मिस्टर खान्स फॉर्मर रिक्वेस्ट, जिसको तब किया गया जब मिस्टर खान ने फॉर्मर रिक्वेस्ट किया था किससे, प्रेसिडेंट से, टू डिसॉल्व द नेशनल असेंबली, कि नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर दिया जाए। पाकिस्तान विल हैव टू होल्ड इलेक्शंस इन 3 मंथ्स, अब पाकिस्तान को 3 महीने के अंदर में इलेक्शन करवाना होगा। यानी अभी तक आपने समझा कि जब इमरान खान को ये एहसास हो गया कि उनकी सरकार जो है गिर जाएगी, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि डिसॉल्व कर दिया जाए ताकि फिर से चुनाव हो जाए, इसके बजाय कि वो नो कॉन्फिडेंस मोशन को हार जाए। और यही हुआ, उनके रिक्वेस्ट के हिसाब से जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था नेशनल असेंबली में, उसको क्या कर दिया गया, उसको डिसॉल्व कर दिया गया और उसको डिसमिस कर दिया गया, और वहाँ पे जो है नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर दिया गया और कहा गया कि 3 महीने के अंदर में वहाँ पे चुनाव होंगे। तो कुछ वर्ड है उसको आप मार्क करते जाइए, नोट करते जाइए। प्रोवाइडेड देयर इज़ नो जुडिशियल इंटरवेंशन, प्रोवाइडेड का मतलब है बशर्ते, प्रोवाइडेड का मतलब यहाँ पे बशर्ते कि अब 3 महीने के अंदर में पाकिस्तान में चुनाव हो जाएंगे, बशर्ते कि किसी प्रकार का कोई न्यायिक हस्तक्षेप न हो, यानी जुडिशियल इंटरवेंशन नहीं होगा तब 3 महीने के अंदर में चुनाव होगा। अगर कोई न्यायिक हस्तक्षेप हुआ तब दिक्कत होगी। देयर वर 3 बैड ऑप्शंस बिफोर मिस्टर खान, मिस्टर खान के सामने 3 बुरे ऑप्शंस थे, चॉइसेस थे। पहला रेजिग्नेशन, दूसरा नो ट्रस्ट वोट, और तीसरा अर्ली इलेक्शंस। 3 ही रास्ते थे उनके पास, चाहे तो रिजाइन करें या फिर नो ट्रस्ट वोट यानी जो आपको पार्लियामेंट में फेस करना रहता है उसको फेस करें, अविश्वास प्रस्ताव को, और नहीं तो फिर पहले इलेक्शन हो। बाय चूजिंग इलेक्शंस ही अवॉइडेड अ ह्यूमिलिएटिंग डिफीट, और तीसरा ऑप्शन जो उन्होंने चुना और इसको चुन करके यानी इलेक्शन को चुन करके उन्हें अवॉइड किया है, टाला है जो ह्यूमिलिएटेड डिफीट उनको देखने को मिलती। ऑल्सो साउट टू टॉर्पेडो द अपोजिशंस बिड टू फॉर्म अ गवर्नमेंट फॉर द रिमाइंडर ऑफ द करेंट पार्लियामेंट टर्म, और उन्होंने क्या किया कि एक और कोशिश उन लोगों की नाकाम कर दी जिसमें अपोजिशन पूरी बिड में थी, बिड का मतलब कोशिश कर रही थी, यानी अपोजिशन की जो कोशिश थी कि एक नए जो बचा हुआ टर्म है 1 साल का, उसके लिए एक नई सरकार बना दें, तो उसके जो प्रयास को भी इसने क्या कर दिया, पूरी तरह से कुचल दिया। बिफोर द नेशनल असेंबली कन्वेंड, नेशनल असेंबली बुलाया गया था उसके पहले, बिफोर द नेशनल असेंबली कन्वेंट मिस्टर खान हैड सेट द कैंपेन पिच बाय एक्यूजिंग द अपोजिशन ऑफ कॉन्स्पायरिंग विद अ फॉरेन पावर, यानी नेशनल असेंबली पाकिस्तान का जो हमारे यहाँ लोकसभा राज्यसभा होता है ना, तो वहाँ पे जो है उसको बोला जाता है पार्लियामेंट को नेशनल असेंबली। तो नेशनल असेंबली कन्वीन हो, कन्वीन का मतलब होता है मीटिंग को बुलाना, यानी इससे पहले कि नेशनल असेंबली कन्वीन हुआ तो मिस्टर खान ने अक्यूज़ किया, आरोप लगाया अपोजिशन के ऊपर कि ये जो खेल चल रहा है वो फॉरेन पावर के मेल मिलाप से चल रहा है। उन्होंने इनडायरेक्ट रेफरेंस दिया यूएस को, टू अनसीट हिम, यानी उनको अनसीट करने का जो प्रयास हो रहा है, उनके पद से हटाने का जो प्रयास हो रहा है, तो एक इंटरनेशनल साजिश के तहत हो रही है, ये मिस्टर खान ने कहा। द करेंट क्राइसिस वुड ऑल्सो अलाउ हिम टू प्ले द विक्टिम ऑफ सम फॉरेन कॉन्स्पिरेसी एंड सीक अ फ्रेश मैंडेट, और कहा जो द करेंट क्राइसिस है वुड ऑल्सो अलाउ हिम टू प्ले विक्टिम ऑफ सम फॉरेन कॉन्स्पिरेसी,
जो ये मौजूदा हालात हैं उससे ये लगेगा कि नहीं, इमरान खान तो बेचारा हारा नहीं, वो विदेशी जो कॉन्स्पिरेसी था यानी षड्यंत्र था उसका शिकार हो गया और एक फ्रेश मैंडेट उसको मिल सकता है इमरान खान को। बट द क्वेश्चन इज़ व्हाट प्राइस डज पाकिस्तान पे फॉर द पॉलिटिकल मैनोवरिंग। मैनोवरिंग का मतलब क्या होता है पहले समझते हैं। पैतरेबाजी, यानी मैनोवरिंग का मतलब पैतरेबाजी। अब सवाल ये है कि क्या प्राइस चुकाना पड़ेगा पाकिस्तान को पॉलिटिकल मैनोवरिंग करने के लिए, यानी पॉलिटिकल पैतरेबाजी के लिए। ये जितना भी था वो पैतरेबाजी ही था इमरान खान का, तो इसके लिए पाकिस्तान को क्या चुकाना पड़ेगा इसकी बात कर रहा है। तो कॉन्स्पिरेसी थियरीज़, जो कॉन्स्पिरेसी थियरी षड्यंत्र की बात जो चल रही है, द डिसमिसल ऑफ नो ट्रस्ट मोशन, और नो ट्रस्ट मोशन को अस्वीकार कर लिया गया, एंड द कॉल फॉर अर्ली इलेक्शन ऑल सजेस्ट मिस्टर खान्स कंटेम्प्ट फॉर पार्लियामेंट प्रोसीजर्स एंड बेसिक डेमोक्रेटिक डिसेंसी। तो ये सारे चीज़ इस बात की ओर इशारा करता है कि जो इमरान खान है पार्लियामेंट्री प्रोसेस को कंटेम्प्ट करते हैं, उसको कोई तवज्जो नहीं देते हैं, और जो एक डिसेंसी होती है डेमोक्रेटिव को, उस डेमोक्रेसी की, उसकी भी ये अवहेलना करते हैं। फॉर द लेब्रियंथ इन टुडे, लेब्रियंथ का मतलब होता है भूल भुलैया। तो फॉर द लेब्रियंथ ही इज़ इन टुडे, जो इस भूल भुलैया में वो आज हैं, मिस्टर खान हैज़ टू ब्लेम नो बडी बट हिमसेल्फ, उनको किसी और को नहीं खुद को इसके लिए ब्लेम करना पड़ेगा। यानी इमरान खान जिस भूल भुलैया में आज हैं उसके लिए किसी और को नहीं, अपने आप को उन्हें दोषी ठहराना होगा। हैविंग बीन पॉलिटिकल अंडरडॉग फॉर ईयर्स, अब क्यों अपने आप को ब्लेम करना होगा, क्योंकि उन्होंने लंबे समय तक पॉलिटिकल अंडरडॉग की तरह काम किया। पॉलिटिकल अंडरडॉग कहने का मतलब होता है कि वैसा व्यक्ति जो पॉलिटिकली या किसी भी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा सक्षम नहीं होता है, उसको बोलते हैं अंडरडॉग। तो असक्षम पॉलिटिकल ज़िंदगी इन्होंने कई सालों तक जिया। He broke into Pakistan two-party political order in 2018. He broke into Pakistan's two-party political order in 2018 with the direct support of military. यानी ब्रेक इनटू मतलब आ जाना, तो सत्ता में ज़बरदस्ती घुस गए और आए थे जिसमें इसको मदद मिल गई मिलिट्री की। His cocktail of religious conservatism, उनका एक कॉकटेल का मतलब जो मिलावट था, मिश्रण था, तो उनकी सरकार में किस चीज़ का मिश्रण था, तो पहली चीज़ थी रिलीजियस कंजर्वेटिज्म, यानी कंजर्वेटिव माइंडसेट जो रिलीजन का है, कट्टरता, नेशनलिज्म एंड एंटी करप्शन क्रूसेड। कहा था कि वो जब आएंगे तो एंटी करप्शन क्रूसेड चलेगा। क्रूसेड का मतलब होता है धर्म युद्ध, इसके खिलाफ वो आए थे। उन्होंने प्रॉमिस किया था कि नया पाकिस्तान बनाएंगे, यही लिखा हुआ है। तो जो उनकी सरकार 2018 में आई थी तो इस कॉकटेल के साथ आई थी, यानी एक तरह के मिश्रण के साथ आई थी कि एक तरफ जो था धार्मिक कट्टरता की बात करता है, दूसरे तरफ जो उन्होंने बात की थी नेशनलिज्म की, और तीसरी नया पाकिस्तान में जिसमें कहा था कि करप्शन के खिलाफ युद्ध चलेगा, उनका धर्म युद्ध चलेगा। बट वाइल इन पावर, जब वे पावर में आए, ही मेड 3 क्रिटिकल मिस्टेक्स, उन्होंने 3 बड़ी गलतियाँ कर दी। क्या क्या? मिसमैनेजमेंट ऑफ द इकोनॉमी को सही तरह से मैनेज नहीं कर पाए। मिसमैनेजमेंट ऑफ टाइज़, जो दूसरे देशों के साथ जो उनका संबंध थे उसको भी सही से नहीं रख पाए। विद द मिलिट्री एंड फुल स्पेक्ट्रम हॉस्टिलिटी विद द अपोजिशन। अच्छा, यहाँ पे टाइज जो बात हो रही है वो बात हो रही है मिलिट्री के साथ इनका अच्छा तालमेल नहीं रहा, और हॉस्टिलिटी हो गई। फुल स्पेक्ट्रम हॉस्टिलिटी का मतलब होता है पूरी तरह से दुश्मनी हो गई अपोजिशन पार्टी के साथ। हिज विंडिक्टिव अप्रोच, विंडिक्टिव का मतलब होता है बदला लेने वाला अप्रोच था टुवर्ड्स द अपोजिशन, ब्रॉट टुगेदर ऑल द मेजर अपोजिशन पार्टीज। जो उनकी जो अप्रोच थी कि अपोजिशन के खिलाफ जो बदला लेने वाली नीति थी, उसने सारे जितने भी अपोजिशन पार्टियां हैं सबको एक साथ ले आई। which try to cash in on the growing before which try to cash in on का मतलब होता है कि फ़ायदा उठाना, टू टेक एडवांटेज ऑफ। कैश इन ऑन एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है टू टेक एडवांटेज ऑफ। तो यहाँ पे बात जो हो रही है कि जो उन्होंने किया अपोजिशन के खिलाफ, दैट टेक एडवांटेज ऑन ग्रोइंग पब्लिक रिसेंटमेंट, जिसके वजह से पब्लिक की रिसेंटमेंट का मतलब होता है नाराज़गी बढ़ गई एमिड इकोनॉमिक वोज, और साथ ही किसके बीच में, जो आर्थिक खतरा था उसके बीच में। क्रैक इन गवर्नमेंट्स रिलेशनशिप विद द मिलिट्री बिगैन अपीयरिंग लास्ट ईयर, जो
क्रैक है, क्रैक का मतलब दरार, जो दरार सरकार का और मिलिट्री के बीच में दिखना शुरू हो गया था पिछले साल ही, व्हेन मिस्टर खान रिपोर्टेडली, जब मिस्टर खान तथाकथित तौर पे अस्पेयर्ड विद द एस्टैब्लिशमेंट, जब उन्होंने अस्पेयर्ड का मतलब होता है झगड़ा किया, एस्टैब्लिशमेंट का मतलब सरकार के खिलाफ, ओवर द अपॉइंटमेंट ऑफ द न्यू ISI चीफ, किसके ऊपर, ISI चीफ के जो अपॉइंटमेंट हो रही थी उसके बीच में जो मिस्टर खान का झगड़ा हुआ था इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, तो ऐसे कंडीशन में उनका संबंध जो है मिलिट्री के साथ ख़राब हो गया। हिज विजिट टू मॉस्को इन फरवरी के महीने में उनकी जो विजिट हुई थी मॉस्को में, इमीडिएटली आफ्टर रूस यूक्रेन इन्वेंशन, उसके बाद तुरंत ही रूस और यूक्रेन में जो इन्वेंशन यानी हमला हुआ था, एंड द न्यूट्रल पॉलिसी हिज गवर्नमेंट अडॉप्टेड रिगार्डिंग द कॉन्फ्लिक्ट सीम्स टू हैव क्विकेंड हिज फॉल। अब यहाँ पे बात कर रही है कि इमरान खान की फॉल कहाँ पे हुई, तो फॉल पहला इकोनॉमिक मोर्चे पे फेल रहे, दूसरे संबंध अच्छे से नहीं रख पाए मिलिट्री के साथ और अपोजिशन के साथ। अपोजिशन के प्रति इनका विंडिक्टिव नेचर था, यानी बदला लेने की राजनीति थी, जिसके कारण सारे लोग एक साथ आ गए। साथ ही फरवरी के महीने में उन्होंने रूस का दौरा किया था, तब जब वहाँ पे रूस के द्वारा वहाँ पे हमला किया गया था। तो इन सब चीज़ों को लेकर के उनके खिलाफ नाराज़गी उत्पन्न हो गई। ठीक है, यहाँ तक तो समझ गए हम लोग। जनरल कमर जावेद, हाँ यहाँ पे यूक्रेन टू हैव क्विकेंड इन फॉल। लास्ट वीक द आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, पिछले सप्ताह की बात है, जनरल कमर जावेद बाजवा ने स्पोक अगेंस्ट द रशियन इन्वेंशन के खिलाफ उनसे बात की एंड री एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ पाकिस्तान टाई विथ US, और उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि पाकिस्तान को ज़रूरत है US के साथ टाई में रहने की। इन अ पब्लिक रिव्यू ऑफ मिस्टर खान्स प्रैग्मेटिज्म, और ये जो बातें कही गई, पब्लिक रिव्यू का मतलब होता है डांटना, पब्लिक में डांटते हुए कहा मिस्टर खान की जो प्रैग्मेटिज्म है, प्रैग्मेटिज्म का मतलब होता है कि आप व्यवहारिक तौर पे कितना सही है, आपकी राजनीतिक विचारधारा क्या है। नाउ यानी इमरान खान रूस के साथ जा रहे हैं, वहीं देखेंगे कि बाजवा चाहते हैं कि US के साथ उनका टाई रहे, तो ऐसे में दोनों में कॉन्फ्लिक्ट है। नाउ आउट ऑफ फेवर विद द मिलिट्री, a lost majority in parliament and faced with anger amid a worsening economic crisis. Now out of favor with the military, अब मिलिट्री के साथ इनका फेवर नहीं है। a lost majority in पार्लियामेंट में भी मेजोरिटी इनकी नहीं है, और एक गुस्सा का शिकार हो रहे हैं जिसके वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस वहाँ पे लोग फेस कर रहे हैं। द कैप्टन डज नॉट हैव एनी गुड ऑप्शंस बिफोर हिम, अब इस कैप्टन के पास यानी इमरान खान के पास कोई सही ऑप्शंस नहीं रह गया था। विथ हिज बैक अगेंस्ट द वॉल, व्हाट ही इज़ डूइंग फॉर द पॉलिटिकल सर्वाइवल इज़ ओनली वेकनिंग पाकिस्तान, यानी पर्दे के पीछे जो भी कुछ कर रहे हैं वो पाकिस्तान अपने सर्वाइवल के लिए वो पाकिस्तान को कमज़ोर करता जा रहा है। नॉन मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस एंड समवर्टिंग इट्स डेमोक्रेटिक प्रोसीडिंग्स, और जो भी प्रोसीडिंग्स है डेमोक्रेटिक, उसको सारे के सारे अब कौन इसको वीकेंड कर रहा है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो मौजूदा अब नहीं रहे, तो वो मिलिट्री इंस्टीट्यूशन के साथ साथ संवर्ट का मतलब चेंज कर रहा है डेमोक्रेटिक प्रोसीडिंग को। ठीक है, तो पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं अपने सर्वाइवल के लिए संघर्ष कर रहे हैं, यही एडिटोरियल की बात है। बाकी मैंने बता दिया कि क्यों दिक्कतें आई, क्यों लोग वहाँ से नाराज़ हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, कैसे उन्होंने दिमाग लगाया और अपनी सरकार को न बचा पाने की स्थिति में उन्होंने वहाँ पे पार्लियामेंट को ही डिसॉल्व करवा दिया। अब इसमें कुछ 2 कॉमन एरर्स हैं, आपको इसको सही करना है। पाकिस्तान विल हैव टू हेल्ड इलेक्शंस इन 3 months प्रोवाइडेड देयर इज़ नो जुडिशियल इन्वेंशन, पाकिस्तान को फेस करना पड़ेगा इलेक्शन। इसमें आपको कॉमन एरर ढूंढना है, पहले आप कोशिश कर लीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ। आप जानिए कि हैव टू हैज़ टू कहीं भी लगा हुआ है तो उसके बाद V1 आता है, और हेल्ड जो है वो V1 नहीं है, इसलिए हेल्ड की जगह पे क्या होगा, होल्ड होगा। पहला कॉमन एरर क्लियर हो गया। सेकंड कॉमन एरर की बात करें हम लोग, बिफोर द नेशनल असेंबली कन्वेंड मिस्टर खान हैड सेट द कैंपेन पिच बाय एक्यूजिंग द अपोजिशन ऑफ कॉन्स्पायरिंग विथ अ फॉरेन पावर।
इस सेंटेंस को जब पढ़ेंगे तो इसमें जो कॉमन एरर है वो पार्ट, यानी इसमें कोई कॉमन एरर नहीं है, आपका आंसर हो जाएगा 4। क्यों? क्योंकि अगर एरर देना होता तो ध्यान से समझ लीजिए, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। जब सेंटेंस बिफोर से स्टार्ट हो रहा है और इधर पास्ट टेंस आ रहा है V2, तो अगला जो टेंस होगा वो हमेशा पास्ट परफेक्ट में होगा, यानी हैड प्लस V3 में, और यहाँ पे ऑलरेडी हैड प्लस V3 दिया हुआ है। एरर देना होता तो हैड की जगह पे क्या कर देता, हैज़ कर देता, या उधर भी V2 लगा देता। तो बिफोर से सेंटेंस जब स्टार्ट हो रहा है तो पहला क्लाउज देखना V2 में रहेगा और दूसरा क्लाउज जो होगा हैड प्लस V3 में रहेगा। और यहाँ पे ऑलरेडी हैड प्लस V3 है, इसलिए इसमें कोई एरर नहीं है। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में। टिल देन गुड बाय।